नमस्कार मित्रों, RVISPCS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ मनुष्य शरीर के पाचन तंत्र पर चर्चा करते हैं। पहला महत्वपूर्ण पॉइंट है, भोजन में आमाशय में पहुँचने पर पाइलेरिक ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है। तो पाइलेरिक ग्रंथि से गैस्ट्रिक जूस निकलता है, जठर रस कहते हैं हिंदी में, गैस्ट्रिक जूस। आमाशय के ऑक्सेंट्रिक कोशिकाओं से कौन सा अम्ल निकलता है। आमाशय स्टमक के ऑक्सेंट्रिक कोशिकाओं से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। आमाशय में निकलने वाला जठर रस में कौन सा एंजाइम होता है। तो आमाशय से में निकलने वाले जठर रस में गैस्ट्रिक जूस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होता है। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम। पेप्सिन किसे खंडित करके सरल पदार्थों पेप्टोन में परिवर्तित करता है। पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है, तो यह प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थों पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। रेनिन दूध की घुली हुई प्रोटीन को केसिनोजेन को किस रूप में बदलता है। तो दूध में घुली हुई प्रोटीन जिसका नाम केसिनोजेन को यह ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैरा कैसिनेट के रूप में बदलता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। एमाइलेज एंजाइम है जो कि मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। लाइपेज एंजाइम है जो कि एमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन और पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। इरेप्सिन एंजाइम प्रोटीन पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। वहीं कौन सा एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज नाम का एक एंजाइम है जो कि सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। कौन सा एंजाइम लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। लैक्टेज एंजाइम है जो कि लैक्टोज को ग्लूकोज गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन लगभग कितने लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है। तो लगभग 2 लीटर आंतरिक रस स्रावित होता है स्वस्थ मनुष्य में। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना क्या कहलाता है। पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना अवशोषण एब्जॉर्प्शन कहलाता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत की किस रचना द्वारा होता है। विलाई द्वारा होता है। विलाई, छोटी छोटी विलाई होती हैं, जैसे मखमल समझिए। छोटी आंतों के अंदर जो दीवार होती है वो मखमली होती है, विलाई होते हैं वहाँ पे, वहाँ से अवशोषण होता है। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना क्या कहलाता है। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगीकरण कहलाता है। स्वांगीकरण एसिमिलेशन। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर ही है। यकृत का वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है। पित्त यकृत से जुड़ा होता है, यकृत द्वारा स्रावित होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को किस में परिवर्तित कर देता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत यकृत रक्त के ग्लूकोज वाले भाग को किस में परिवर्तित करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है यकृत। फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन का उत्पादन किस अंग से होता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है। कौन सा प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। तो हिपेरिन प्रोटीन है जो रक्त को शरीर के अंदर जमने से रोकता है, हिपेरिन प्रोटीन। मृत आरबीसी, मरी हुई आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड सेल्स को उनके किसके द्वारा नष्ट किया जाता है। यकृत के द्वारा आरबीसी को नष्ट किया जाता है। यकृत क्या संचित करके रखता है। लोहा, तांबा, विटामिन संचित करके रखता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना किस क्रिया द्वारा होता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना रिफ्लेक्स एक्शन के द्वारा होता है, प्रतिवर्ती क्रिया। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। पित्त का पीएच मान कितना होता है, 7.7। पित्त में जल की मात्रा पित्त वर्णक
मतलब बाइल पिगमेंट की मात्रा क्रमशः कितनी होती है? पित्त में जल की मात्रा 85% होती है और पित्त वर्णक होते हैं लगभग 12%। ठीक है। आइए, भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट करना, यह पित्त का काम है। वसाओं का इमल्सीकरण करना, यह पित्त का काम है। विटामिन के का निर्माण करना, यह पित्त का काम है। वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायता करना, यह यकृत के पित्त का काम है। ठीक है, ये काम ठीक है। अब पीलिया बीमारी पर जान लीजिए। पित्त वाहिनियों में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर में बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं। फिर से पढ़िए, पित्त वाहिनियों में अवरोध होने जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, इसे पीलिया कहते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि पैनक्रियाज है, अग्नाशय है। ठीक है। लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं किस ग्रंथि का एक अन्य नाम है? अग्नाशय ग्रंथि का अन्य नाम लैंगर हैंस की द्वीपिका है। ठीक है। इंसुलिन का क्या कार्य है? इंसुलिन का काम है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाने की प्रक्रिया को नियंत्रित करना। इंसुलिन की खोज वेटिंग और वेस्ट ने की थी। वेटिंग एंड वेस्ट ने इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन के अल्पसरण से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज मेलाइटिस रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा मधुमेह या डायबिटीज होती है। इंसुलिन के अतिसरण से कौन सा रोग हो जाता है? इंसुलिन के अतिसरण से हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। ग्लूकागॉन का क्या कार्य है? यह ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को कौन सा हार्मोन बढ़ाता है? भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बढ़ाता है। सोमेटोस्टेटिन। ठीक है।